और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी चुनाव समिति की दिल्ली में हो रही है बैठक। सीएम विष्णुदेव साय बैठक में शामिल हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा बैठक में शामिल होंगे। 100 से 125 सीटों पर हो सकता है ऐलान। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, केरला, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, असम, उत्तराखंड, दादर, नागर दमन एंड दीव के उम्मीदवारों पर फैसला हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ की लिस्ट पर भी नजर है सबकी। 11 सीटों पर चुनाव होना है। मुख्यमंत्री ने कल न्यूज स्टेट से बातचीत में इस बात को कहा था कि 11 से 11 सीटें हम जीतेंगे और बीजेपी को अच्छा इस चुनाव में साथ मिलेगा जनता का। कांग्रेस को अपने कुनबे को पहले देखना चाहिए, लेकिन कई राज्यों पर आज चर्चा है। और इसी पर विकास चंद्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्या अपडेट है फिलहाल बैठक को लेकर? क्या बैठक खत्म हो गई है या अभी भी चल रही है? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज 21 राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर विचार होना है और सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या संगठन मंत्री और प्रभारी हैं या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह अभी पहुंचने वाले हैं। जब ये बैठक शुरू हो जाएगी तो उसके बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वो बैठक में हिस्सा लेंगे और देर रात तक ये बैठक चलने वाली है। तो जो जानकारी मिली है अभी कि अभी ये बैठक बहुत देर रात तक चलेगी और बैठक होने के बाद इस बात की संभावना है कि बीजेपी की पहली सूची जारी हो। अगर बहुत देर तक बैठक चली तो कल सुबह बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहली सूची जारी की जाएगी। तो अभी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, उसके प्रभारी यहाँ पर सब मौजूद हैं और बारी बारी से राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर विचार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगी। तभी सबकी निगाह उस पर है कि बैठक शुरू अगर होती है तो किन किन नामों पर मुहर लगता है, क्योंकि जो जानकारी मिली है कि इसमें तीन तरह के नाम आ सकते हैं, जिसमें राज्यसभा के सदस्यों के नाम पर भी विचार होना है, केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर भी विचार होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नामों का भी ऐलान बीजेपी कर सकती है। साथ ही जो 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी हार गई थी उन सीटों के नामों की घोषणा भी पार्टी की तरफ से पहली सूची में की जा सकती है। लेकिन जब राज्यों के नामों पर विचार पार्टी करेगी तो सभी सीटों पर और सभी नामों पर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। तो अब थोड़ा इंतजार करना होगा कि जब बैठक खत्म होती है तब बीजेपी सूची जारी करती है तो देखने वाली बात होगी कि कितने नामों को का ऐलान करती है और किन किन नामों को उसमें वो शामिल करती है। विकास, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो क्या एक साथ सारे नाम आ सकते हैं? क्या उन पर सहमति बन गई है? क्योंकि कुछ दिन पहले यहां से खबर थी कि केंद्रीय चुनाव समिति को पैनल भेज दिया गया है सभी सीटों को लेकर। तो क्या उम्मीद हम ये करें कि इन दो राज्यों के कम से कम एक साथ पूरे सूची में नाम आ जाएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जितने भी नाम है वो राज्य से आ चुके हैं। कोर कमेटी की जब बैठक हुई थी तो उसमें भी सभी नामों पर विचार हो चुके हैं। आज सीएसी में भी सभी नामों पर विचार किया जाएगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ के। और जहां तक बात है कि सभी नामों का ऐलान बीजेपी करेगी या नहीं करेगी, तो इस पर थोड़ी संशय है कि सभी नामों का ऐलान एक साथ अभी बीजेपी करने नहीं जा रही है। हाँ, कुछ प्रमुख सीटें हैं जिसका ऐलान वो कर देगी और जो बड़े चेहरे हैं उनके नामों की घोषणा पार्टी पहली सूची में कर सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी सीटों पर आज सीएसी की बैठक में विचार होना है। विकास, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे और वो ये है कि विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त उन सीटों के लिए दिया गया था जहां पर बीजेपी एक बार से या दो बार से हार रही थी, ये फॉर्मूला था। क्या उस तरह का कोई फॉर्मूला दिखेगा? हालांकि अब तो चुनाव में उतना ज्यादा वक्त बचा भी नहीं है। कई पार्टियां जो हैं क्षेत्रीय पार्टी वो अपने उम्मीदवारों का बारी बारी से कुछ कुछ सीटों पर नाम तय कर रही हैं। तो बीजेपी की अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि कुछ उन सीटों पर कम से कम अभी प्रत्याशी दे दें जहां पर लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है या पिछली बार हार गए थे हम? जी बिल्कुल, बीजेपी की वही रणनीति है जो हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में देखे थे। बीजेपी ने पूरे लोकसभा सीटों को भी 4 श्रेणी में बांट के रखा है, ए, बी, सी और डी। डी श्रेणी में उन सीटों को रखा है जिस पर 2 बार से बीजेपी हार रही है, जो 2014 में हार गई थी, 2019 में हार गई थी। सी में उन सीटों को रखा है जिस पर 2019 में बीजेपी चुनाव हार गई थी, तो या जो कमजोर सीट है। तो जो कमजोर सीट है और जहां 2019 और 2014 में हार मिली थी उन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पार्टी पहले करेगी, ताकि पार्टी और प्रत्याशी दोनों को वक्त ज्यादा मिले चुनाव प्रचार अभियान के लिए और घर घर जाने के लिए और कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी वक्त मिले। तो ये रणनीति पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी चलती हुई नजर आ रही है। और जो कमजोर सीटें
भी जो बीजेपी जिसको मानकर चल रही है कि जहां जीत मिली है लेकिन कम मार्जिन से जीत मिली है, तो उन सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पार्टी पहले कर देगी। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जो जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश की लगभग 5 से 6 टिकट कट सकते हैं अभी मौजूदा जो सांसद हैं उनके। अब वो किनके कटेंगे और कुछ सांसदों की सीटें बदल जाने वाली हैं कि जो अभी मौजूदा वक्त में जिस सीट से सांसद है वहां से टिकट न देकर के उनको किसी दूसरे सीट से भी अगर इस जानकारी को सही माने विकास, तो कुछ तो ऐसे भी हैं लगभग 7 जो पहले ही विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो अगर 29 के लिहाज से देखें तो आधी से ज्यादा सीट पर हमें नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं क्या मध्य प्रदेश में? निश्चित तौर पर पहले ही तमाम लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, वो जीते हैं तो वो सीट तो है ही है, साथ में कुछ लोगों के नाम भी कट जाएंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 50% नए चेहरे इस बार लोकसभा चुनाव में दिखाई दे सकते हैं। और अगर 50% बदले हुए चेहरे आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वैसे ओवरऑल जो जानकारी मिल रही है कि जितने भी सीट बीजेपी अनाउंस करेगी तो कम से कम 30% से लेकर 40% तक इस बार सांसदों के टिकट पार्टी काटने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो जाहिर बात है जो पिछली बार चेहरे थे, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की 29 और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, 40 सीटों पर इनमें अधिकांश चेहरे इस बार नए हो सकते हैं और देर रात तक ये मंथन चलेगा। देखिए हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। एक एक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल होंगे और लोकसभा का चुनाव बेहद करीब, अभी हालांकि घोषणा नहीं हुई है, चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, उससे पहले विधानसभा चुनाव की तरह हम ये मानकर चल सकते हैं कि एक सूची सामने आ सकती है।